सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णम्योणसौसिद्धे जानुतं कवदिदिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अनुपेहणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम विहार कर रहे थे अपने उस अभ्यंतर जगत में। समझने का प्रयास चल रहा था कि जितना बड़ा विश्व आज बाहर है उससे कई अनंत गुना विश्व मेरे भीतर है। पर आज तक मुझे अपने आप को समझने का समय ही नहीं, इसलिए प्रयास चल रहा था जो मेरा स्वभाव था, जो मेरा धर्म था, उस धर्म के गुणधर्म को समझना। बाहर के बहुत सारे धर्म, बहुत सारे गुणधर्म हमने समझे, पर भीतर के धर्म और भीतर के धर्म का गुणधर्म नहीं समझे। और उसी धर्म को समझने के लिए, गुणधर्म को समझने के लिए वार्षानुपेक्षा के धर्म अनुप्रेक्षा को हम समझ रहे थे कि जिसे हमने आज तक धर्म मान के रखा था, धर्म की क्रिया मानकर अपने आप को जो मैं धर्मात्मा मान रहा था, क्या वास्तव में मैं धर्मात्मा हूं? पहचान करना था। क्योंकि हमने तो यही ज्ञान करके रखा था, जो धर्म का आलंबन लेता है वह सुखी हो जाता है। आचार्यों ने भी, निर्मल जी लिखा है, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा चिंतिय। अगर इस संसार में सुख देने वाला कोई है तो वह एकमात्र यह धर्म है। ये ज्ञान तो मेरे पास है, पर मेरे अनुभूति में नहीं आया है कि धर्म से मुझे सुख मिला। क्या आज तक हमने धर्म की क्रियाएं नहीं की है? कई वर्षों से हम धर्म और धर्म की क्रिया करते आए हैं, पर सुख मिला सुख नहीं मिला।
खोज कर रहा है, धर्म कर रहा है, पर नितिन भाई आज तक हमें वह सुख नहीं मिला जिस सुख की हमें चाह थी। कुछ समय का इंद्रिय जन्य सुख फिर भी हमें मिला, पर जो सच्चे सुख की चाह थी, जो हमें धर्म देने वाला था, ऐसे धर्म से देने वाला सुख हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। क्यों अंतर आया हमारे ज्ञान में और अनुभूति में? हमें उस ज्ञान और अनुभूति को ही एक साथ समझना था, क्योंकि भीतर की अनुप्रेक्षा और भावनाओं को हम समझ रहे थे। कैसे कैसे भाव, कैसी कैसी भावनाएं आज तक हम भाते रहे, वही भाव वही भावनाएं हमारी बनी रही, जिससे मेरा संसार दीर्घ होता रहा। अब संसार का छेद करके शाश्वत सुख को देने वाली, ज्ञान और अनुभूति को देने वाली उन एक एक भावना और एक एक अनुप्रेक्षा के बारे में हम सोच रहे थे। अनुप्रेक्षा, अनुभूति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ अनुभूति, ये दोनों को बैलेंस करके चलना। हमारा आज तक का ग्रंथों का, आगम का ज्ञान तो हमें यही कहता है कि धर्म करने से सुख मिलता है, नहीं तो प्रतीक धर्म नहीं करने से ऊंट बनता है। ये तो हमने ज्ञान में जान लिया है, पर आज तक मेरे अनुभूति में वह विषय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने वैसा प्रयास ही नहीं किया, वैसा धर्म किया ही नहीं जैसे धर्म की व्याख्या आचार्यों ने की। अब उस अनुभूति और ज्ञान को हमें एक साथ बनाकर चलना है। इसलिए वास्तविक धर्म के मर्म और धर्म के गुणधर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो धर्म की व्याख्या सुख देने वाली कही है, क्या वास्तव में वह सुख देने वाला धर्म कैसा है, किस प्रकार से है, हमें वही समझना था। और वही बात कल भी हम समझ रहे थे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कल गाथा में हमें समझा रहे थे, जो सुख से युक्त है, सुख को देने वाला है, ऐसे सम्यक पूर्वक जो मेरी क्रिया है वह धर्म है, और उसी के बारे में हमें चिंतन और उसी के बारे में हमें विचार करना है। बचपन से आज तक हमने कई बार 12 भावना पढ़ ली, एक एक भावना का विचार भी कर लिया, पर उन भावों को भीतर उतारने का प्रयास नहीं किया। पढ़ भी लिया, याचे सरुतरु देह सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। किसी कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाओ, उसके नीचे पहुंच जाओ, जो तुम इच्छा करते हो, जो चिंतन करते हो, जो मांगते हो, वह परिपूर्ण रूप से तुम्हें मिल सकता है। पर यह भी बात परम सत्य है, वहाँ तो जाकर मांगना पड़ता है, पर यहाँ आकर मांगना नहीं पड़ता। याचे सुरतरु देय सुख, जो सुख चाहिए, चाहे वस्त्रांग जाति के हो, भोजनान जाति के हो, जिस प्रकार के वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं वैसा ही फल मुझे मिलता है। चिंतत चिंता रैन, चिंतामणि रत्न के पास भी जाकर निर्मल जी जो मांगो, जो चाहो, वह मन में जो चिंता चिंतन चल रहा है वह हमें प्राप्त हो जाता है। पर धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है, धर्म एक ऐसा चिंतामणि रत्न है, जिसके पास जाके ना हमें मांगना पड़ता है, ना कुछ चिंता करनी पड़ती है। बिना मांगे, बिन याचे, बिन चिंतिए, बिना चिंता के और बिना मांगे कोई देने वाला है तो एकमात्र ये धर्म है। अन्य कोई भी किसी के लिए ना सुख देगा, ना संसार के कोई साधन देगा। इसलिए प्रयास चल रहा था उस धर्म को याचे सुरतरु, बिन याचे बिन चिंते, बिना मांगे बिना चिंतन किए देने वाला सुख कोई है तो धर्म है।
बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बचपन से धर्म करते आए हैं, हम तो नियम पालते हैं, धर्म को पालते हैं, पर भूल मत करना, धर्म कोई बालक नहीं है, आपका बच्चा नहीं है कि जिसे तुम गोद में या झोली में या किसी हाथ में उसे खिला रहे हो, पाल रहे हो। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। कई बार वीर भक्ति पढ़ ली होगी निर्मल जी, कई बार वीर भक्ति पढ़ ली होगी, पर फिर भी हम कहते हैं हम तो बचपन से धर्म का पालन करते आए। धर्म का पालन नहीं करना है, धर्म को तुम क्या पाल पाओगे? जिन्होंने जिन्होंने जो धर्म के पालने में झूल गए, जिन्होंने 4 अनयोग के धर्म को अपने भीतर उतार लिया, उस धर्म के पालने में जो झूल गए, पल गए, वे ही भगवान बन गए। हे धम्माम पालय, याद आ गया? वीर भक्ति में आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे धर्म माम पालय, हे धर्म अब मेरी रक्षा करो। मैं किसी धर्मात्मा की रक्षा करने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी कोई सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला है तो धर्म एव सहाया। एकमात्र धर्म ही मेरे लिए इस पंचम काल में सहारा है, बाकी तब सब स्वार्थ के संबंध है। स्वार्थ निकल जाता है, संबंध भी छूट जाते हैं। एकमात्र देव शास्त्र गुरु का स्थान और धर्म का स्थान ऐसा है जो शाश्वत हमारे साथ रहेगा। अगर मैं उसकी शरण को प्राप्त कर लूँगा तो मेरी भी रक्षा होगी, अन्यथा पंचम काल से कोई भी बचाने वाला नहीं है। वही कुंद कुंद स्वामी हमें बार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 प्रकार के धर्मों की बात की। आप सोच सकते हैं धर्म तो एक था, वस्तु स्वभाव था, रत्नत्रय धर्म था, जीवों की रक्षा कर्म धर्म था, फिर 2 प्रकार से क्यों बताया? जैसे कभी अनुभव, मोबाइल है क्या? मोबाइल ही खेल रहे हैं। मोबाइल में जब कार्ड डालने जाते हैं, कोई नया मोबाइल खरीदने जाता है या नया कार्ड भी लेने जाता है, तो पहले पता करता है कि वह मोबाइल के कार्ड का प्लान क्या है। प्लान आते हैं ना, बहुत सारे मोबाइल के प्लान आते हैं, और बहुत सारे मोबाइल के प्लान में से कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ अनलिमिटेड होते हैं। ऐसे भी होता है ना, लिमिटेड टॉक टाइम, लिमिटेड चार्ज कर लो, अनलिमिटेड चार्ज, ये सब कुछ प्लान होते हैं। उसमें व्यक्ति यही खोजता है ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसा कौन सा उसमें रिचार्ज है जिससे सबसे अधिक मुझे बेनिफिट मिले, जिससे अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे अनलिमिटेड जो रिचार्ज होता है या अनलिमिटेड प्लान होता है, व्यक्ति उसे ही प्राप्त करना चाहता। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी उन धर्म के 2 प्रकार को, 2 भेदों को समझा रहे हैं। एक अनलिमिटेड प्लान है, एक लिमिटेड प्लान है। जैसे कल हमने समझा था, बचपन में जैसे खेल खेल में हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी पढ़ाई करते थे, ऐसे ही आगम की भी बात, आगम की भी पढ़ाई खेल खेल में चल रही थी। आओ खेले निर्मल जी अनोखा खेल। अनोखा खेल 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। उन 12 डिब्बों में से धर्म अनुप्रेक्षा के एक डिब्बे में पहुंचे थे, पर उसमें भी अनेक प्रकार होते हैं। उसमें जैसे 2 प्रकार धर्म के बता रहे हैं, जैसे रेल में अनेक प्रकार होते हैं, ऐसे ही धर्म के 2 प्रकार बताए, फर्स्ट क्लास एसी और सेकंड क्लास एसी। फर्स्ट क्लास एसी के अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, सेकंड में तो फिर भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आमने सामने रहना पड़ता है। बिल्कुल धर्म की व्याख्या वैसी है, एक श्रावक के लिए बताई और एक साधुओं के लिए बताई। जो साधुओं के लिए बताई वह 10 प्रकार के धर्म बताए, जिसे कि हमें कल से पर्युषण पर्व में विस्तार से एक एक श्लोक के द्वारा समझना है। और जो श्रावकों के लिए जो 11 प्रकार की प्रतिमा या 11 प्रकार के धर्म बताए हैं, उसको भी आज संक्षेप से कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, उस गाथा को भी हमें समझना है।
बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि एक एक श्रावक के धर्म क्या होते हैं और साधु के एक एक धर्म की व्याख्या क्या है, विस्तार से हमें उसे ही समझ में। पढ़ लेते हैं पहले कुंद कुंद स्वामी के श्लोकों को कि वे क्या कह रहे हैं। 2 श्लोकों को हमें पढ़ना है, फिर समझेंगे पूरे विस्तार से श्रावक की 11 व्रत और साधुओं के 10 धर्म को। पढ़ते हैं पहले धर्म को। दंसण व सामाये पोष सचितराय भतेय बम्मारंभ परिगह अणुवण मुद्दिठ देश वीर देय उत्तम खम मद्धव अजव सच सहोच्चम च संजमम चेव तव चागम किंच हन्नम ब्रह्मा इद दसविहम होदी। दोनों प्रकार के धर्म बताए, एक फर्स्ट क्लास एसी और एक सेकंड क्लास एसी, एक अनलिमिटेड प्लान और एक लिमिटेड प्लान। जो अनलिमिटेड प्लान है वह साधु के धर्म है, उसके सुख की कोई लिमिटेशन नहीं। एक बार साधु पर्याय को प्राप्त करके चंचल जो सुख का वेदन प्रारंभ होता है वह न शरीर की वेदना समझ में आती है, न बाहर के किसी के कष्ट पीड़ा को देखने का विकल्प आता है। फिर लो अपने आत्मा का अनलिमिटेड आनंद। पर अनलिमिटेड सुख, अनलिमिटेड आनंद तभी मिलेगा जब अनलिमिटेड प्लान चुनोगे। आज तक हम संसार के श्रावकों के लिमिटेड प्लान चुनते रहे, इसलिए तो हमें लिमिटेड सुख मिलता। अनलिमिटेड चाहिए तो अनलिमिटेड चुनना भी होगा। एकमात्र साधन सुख को देने वाला धर्म है, उसमें भी 2 प्रकार, एक लिमिटेड सुख, संसार में रहकर भी हाँ कुछ तो मिलेगा पर कुछ ही मिलेगा। परिपूर्ण रूप से सुख चाहते हैं तो संसार के इन सभी सुखों दुखों को छोड़कर, श्रावक की पर्याय को छोड़कर साधु बनना होगा, तभी कार्य बन पाएगा। धर्म कोई हंसी खेल या कल भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे, प्रदर्शन का नाम धर्म नहीं है। धन को इकट्ठा कर लेना, धन को बांट देना, इसका भी नाम धर्म नहीं है। ये धर्म तक पहुंचने के साधन हो सकते हैं। भूल हमारी यही हुई। निर्मल जी मंदिर जाने के जगह मंदिर के नीचे जो सीढ़ियां लगी थी उसकी ही पूजा करने लग गए। क्या होगा? धर्म कहलाएगा? नहीं। मंदिर तक पहुंचने के लिए वे सीढ़ियां है, वह सीढ़ियां नहीं रहेंगी तो मंदिर पहुंच नहीं सकते। पर वह सीढ़ियां मतलब मंदिर नहीं है। हम यही भूल कर बैठे। कब से हम पूजा पाठ अभिषेक माला सब कुछ करते रहे, कितने उपवास तब भी कर लिए। अभी भी पर्यूषण में बहुत सारे लोग राजेश जी उपवास तपस्या सब कुछ करेंगे ना, सब कुछ करेंगे, पर मात्र शरीर का अगर कार्य कर रहे हैं वह, और भीतर मंदिर के भीतर बैठे हुए परमात्मा को अगर भूल रहे हैं तो सीढ़ियों की वंदना पूजा करने से काम नहीं होगा। समझना, सीढ़ियों को निकाल कर नहीं फेंकना नहीं है, इन क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, पर क्रियाओं से उठकर भी हमें कुछ और आगे बढ़कर समझना है। क्या है श्रावकों के ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं? दंसण व सामाय्य। जो 11 प्रतिमाएं हैं, निर्मल जी कितनी प्रतिमा आपकी? 11 हो गई, पता ही नहीं चला। आपकी 6 प्रतिमा। राकेश जी आपकी कितनी प्रतिमा? 2 प्रतिमा। प्रतिमा के तो नाम, प्रतिमा तो हमें पता है, पर उसके स्वरूप से कितना हम मेल करके जी रहे हैं। सामान्य से कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया दंसण वै सामय्या, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का मतलब नहीं कि मात्र सुबह शाम भगवान के दर्शन कर लिए हम दर्शन प्रतिमाधारी, नहीं। दर्शन का मतलब वहाँ पर सम्यक से लिया है, श्रद्धान से लिया है। कल भी कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे सम्मत पूर्वयम, सम्यक पूर्वक ही
कार्य संभव है। इसलिए सबसे पहली प्रतिमा लिखी सम्यक दर्शन से, 25 दोषों से रहित, जो प्रगाढ़ प्रगाढ़ हमारा सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है, उसका ही नाम है दर्शन प्रतिमा। 8 मद, 8 दोष, 6 अनायतन आदि सबका त्याग करके जो हमारा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, वह सम्यक दर्शन से परिपूर्ण हो जाना, वह दर्शन प्रतिमा है। संक्षेप में ही भले ही समझे, पर समझना पड़ेगा ही। विस्तार से समझना है तो ऑनलाइन शिविर में आपको दोपहर में श्रावक प्रतिक्रमण में वही प्रतिमा और उसके अतिचार ही समझना है। अभी तक हमेशा ही तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ा होगा, पर ये नए विषय को श्रावक के भी धर्म और साधु के भी धर्म सुबह और दोपहर की कक्षा में हमें समझने। संक्षेप से 25 दोषों से रहित देव शास्त्र गुरु उन पर श्रद्धान करना और विवेक पूर्वक श्रावक की क्रियाओं को करना, क्योंकि श्रावक शब्द सबसे पहले समझना होगा। अगर श्रावक बनना है तो, साधु बनना है तो पहले श्रद्धावान होना पड़ेगा, फिर विवेकवान होना पड़ेगा, फिर क्रियावान भी होना पड़ेगा। श्रद्धा का श्रा, विवेक का व और क्रिया का क, श्रावक शब्द बन गया। और उसके ही समझने के लिए भी वह 11 प्रकार की सीढ़ियां बताई है। एक प्रकार का श्रावक नहीं है। पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक उत्कृष्ट श्रावक की व्याख्या है, सभी श्रावक ही है। इसलिए पहले श्रद्धा, श्रद्धावान, श्रावक, दर्शन प्रतिमा। वय यानी व्रत प्रतिमा, जो 12 व्रत है, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा, 4 गुण आदि व्रतों को, 12 व्रतों को धारण कर लेना, ये भी दूसरी व्रत प्रतिमा है। निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन पहले प्रतिमा में हो गया। अब दूसरे प्रतिमा में उस निर्दोष सम्यक दर्शन के साथ साथ आगे और बढ़कर व्रत धारण कर लेना, और यही से वह व्रती संज्ञा और पंचम गुण स्थान, राकेश चाचा अनुभूति करना, पंचम गुण स्थान वर्ती बन चुके हैं आप। इतनी विशुद्धि आनी चाहिए उन व्रतों का पालन करते समय, सामायिक करते समय, कि हमें अनुभव में आना चाहिए कि आज तक तो मैं भूल करता रहा, अब कुछ तो आनंद मुझे मिल रहा है। व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, जो 3 समय सामायिक का काल बताया है, मध्याह्न और तीनों जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सामायिक का काल बताया है, उस समय में सामायिक देव वंदना करना। प्रोषोदोपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, और उसके पहले और उसके बाद में पुनः एकासन, ये प्रोषोदोपवास प्रतिमा। सचित्त त्याग, अगली प्रतिमा सचित्त, जितने सचित्त सामग्री है, उन सचित्त सामग्री का बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। प्रज्वल घर में सेवफल रखा था, उठाया, देखा नहीं, सोधा नहीं, और डायरेक्ट ऐसे ही खाने लगे। उसको बना के खाने में उतना मजा नहीं आता जितना सीधा खाने में आता है। वह सचित्त था, अभी भी उसमें बीज थे। ये सब कुछ ऐसा सेवन नहीं करना, जितनी सचित्त वस्तु है उसे प्रासुक बनाकर ही ग्रहण करना, प्रासुक करके ही उसका प्रयोग करना। ये सचित्त प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा है। सचित्त प्रतिमा नहीं, सचित्त त्याग की प्रतिमा है। सचित्त का त्याग करके अचित्त वस्तु का ही, प्रासुक वस्तु को ही ग्रहण करना, यही सचित्त त्याग है। राय भत्तेय, रात्रि भुक्ति त्याग, दिवा मैथुन त्याग, ये छठवीं है ना, ये छठवीं प्रतिमा का स्वरूप है। पर भूल मत करना निर्मल जी, महाराज जी छठवीं प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग कहा है ना, हम तो अभी छठवीं प्रतिमा धारी है ही नहीं है, इसलिए पलाश कहता है हम तो रात्रि में खा लेते महाराज जी, हमें तो दोष नहीं लगता। जिसने प्रतिमा ली है, जो व्रती है, उसे दोष लगे, हमें क्यों दोष लगेगा? भूल मत करो भाई,
कर्म ये नहीं देखता तुम व्रती हो नहीं हो कैसे हो, ना कीड़े तुम व्रती के थाली में आते हैं और व्रती नहीं है उनके थाली में कीड़े नहीं आते, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग कहते आज तर्क देने लग गए, छठवीं प्रतिमा के बाद श्रावकों के लिए रात्रि भुक्ति त्याग है ना, रात्रि भोजन का त्याग है। भूल नहीं करना, पहले ही श्रावक का लक्षण बताया है। जिसके पास 8 मूल गुण ही नहीं है वो श्रावक ही नहीं है। जिसके पास वो जो चिन्ह मूल रूप से जैनियों के बताए गए हैं वे ही नहीं है, अंशना पानी का प्रयोग नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, यही अगर गुण नहीं है, किस बात का धर्म और किस बात के धर्मात्मा। मात्र फोटो खींचने के लिए धर्मात्मा मत बन जाओ, मत बन जाओ, मत बन जाओ। वास्तव में भीतर से धर्म और धर्म के गुणधर्म को समझो। रात्रि भोजन किसी भी प्रकार से किसी भी श्रावक को नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानता हो चाहे नहीं जानता हो, कर्मों का आश्रयबंध तो होगा ही होगा, कोई छूट मिलने वाली नहीं है। रात्रि भुक्ति और दिवा मैथुन, इन दोनों का त्याग करना ही छठवीं प्रतिमा का स्वरूप। विस्तार से समझेंगे अपन कल से दोपहर की कक्षा में कि ऐसी दोनों को एक साथ क्यों जोड़ लिया और इसका फल क्या होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आचार्यों ने लिख दी है कि रात्रि का मात्र भोजन करने से, 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग करो तो कितने दिन के उपवास का फल मिलता है, लिखा है। बता सकता हूं पर अभी नहीं बताऊंगा। जब विस्तार से उन प्रतिमा का स्वरूप समझेंगे तब समझेंगे एक एक शब्दों की व्याख्या को। रात्रि भोजन ब्रह्मारंभ यानी ब्रह्मचर्य, ये 7वीं प्रतिमा। सभी प्रकार से जितने जितने कुशील थे उन सभी कुशीलों का त्याग कर देना, ये ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा है। 8वीं परिग्रह, जितना जितना परिग्रह था उसको पहले ही दूसरे तीसरी प्रतिमा में कम किया था, अब और कम करने का प्रयास शुरू किया और कम कर दिया। अणुमण मुद्दिठ, जो अनुमति देना था वह अनुमति देना भी छोड़ दी, अब अनुमति नहीं करने देंगे। बन गए निर्मल जी, आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ना है। बन गए तुम 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी, जहां अनुमति त्याग और पूछने आए कोई पंडित जी ये विधान में कलश कैसे रखा जाता है, ये भोजन में क्या क्या आपको पसंद है, नहीं कहना, अनुमति में नहीं देना। कोई बुलाने आए, चलो भैया जी भोजन करने गए, भोजन करके वापस आ गए, ये नहीं कि ऐसा करना वो करना। ठीक है, 7वीं प्रतिमा तक तो फिर भी व्यापार की छूट है, पर आगे न परिग्रह, अनुमति आदि आदि में आरंभ त्याग हो गया। ब्रह्मचर्य के बाद आरंभ त्याग हो गया। ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य 7वीं और आरंभ का त्याग 8वीं। 9वीं अनुमति त्याग, 10वीं उद्दिष्ट त्याग और 10वीं उद्दिष्ट त्याग और 11वीं देशव्रती शुल्लक। ये सब कुछ धर्म के श्रावकों के स्वरूप है। इन धर्म और श्रावकों को समझा। अब क्योंकि पर्युषण के पूर्व बेला पर बैठे, कल से पर्युषण प्रारंभ होने वाला है, उस 10 धर्मों के नाम आज समझ लो, एक एक की व्याख्या कल से करेंगे। उत्तम खव, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, ये बात समझना। मात्र क्षमा मार्दव आर्जव नहीं लिखा, पर प्रतिमा में निर्मल जी कही उत्तम पहली प्रतिमा, उत्तम दूसरी प्रतिमा नहीं लिखी, पर 10 धर्मों में उत्तम लिखा, क्योंकि फर्स्ट क्लास एसी का कंपार्टमेंट है, वो सेकंड क्लास था। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। एक एक करते करते आत्मा को तपाते हुए वे भगवान बनने के मार्ग पर निर्ग्रंथ व निराज चल बैठते। समझना है उस धर्म के ही स्वरूप को, पर क्या करे, समय आपका हो गया, समय आपका हो गया है। अभी तो मात्र इंट्रोडक्शन चल रही थी,
क्योंकि धर्म तो कल से ही करना है। ऐसा नहीं है कि समय आने पर बहुत सारे ऐसे होते हैं बरसाती मेंढक, बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता ऐसी है नितिन, बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक होते, पूरे साल भर ना उन्हें मंदिर की पूजा की किसी की याद नहीं आती, पर 10 दिन तो याद आती है। चलो उतना ही अच्छा, 365 में से 10-15 दिन तो आए तो याद तो है कि हम धर्मात्मा हैं, हमें धर्म करना है। कोई समय नियत नहीं है धर्म करने का, कोई काल कोई स्थान नियत नहीं है। हम किसी भी स्थान पर किसी भी काल में कहीं भी बैठकर धर्म कर सकते हैं। क्या है वास्तविक धर्म? वह स्वरूप जो है वस्तु का, उसे समझने का हमें प्रयास करना है। एक एक की व्याख्या समझनी है। मात्र उत्तम शब्द क्षमा में नहीं है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, इन सभी में वह उत्तम प्रत्यय है। क्यों लगाया उत्तम? क्योंकि साधु में सबसे उत्तम है। पढ़ते हो क्या प्रथमेश? चत्तारी लोगोत्तमा याद है? चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में 4 ही उत्तम है। अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। कोई दूसरे धर्म की व्याख्या नहीं है, कोई संप्रदाय की व्याख्या नहीं है। धर्म केवली प्रणीत ही है। करेंगे उस धर्म की व्याख्या एक 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 अंश में और विस्तार से। उन एक एक धर्म को श्रावक के भी और साधु के भी और श्रावक के, दोनों के धर्मों को समझने का हम प्रयास करेंगे। समझेंगे किस प्रकार से धर्म कहे गए हैं। उन दोनों कंपार्टमेंट में, डिब्बे में जाकर रेल की खेल खेलेंगे कल से। भगवान की भक्ति भी करेंगे और जो जो कक्षाएं, जो जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, वह अनुभव भी करने का प्रयास करना। बाहर के काम तो सुबह बहुत सारे कर लिए, पर आज तक हो सकता है पुनः मिले भी नहीं मिले। अब जो समय मिला है उसमें ऐसे अनुभव साथ लेके रख लेना कि जीवन भर हमें याद रहे कि कभी हमने पर्युषण भी मनाया था। ऐसा भी पर्युषण होता है, ऐसी भी तपस्या, ऐसी भी साधना, ऐसा भी ज्ञान अर्जन किया जाता है। उसकी अनुभूति और ज्ञान को एक साथ वार्षाणुपेक्षा के साथ साथ समझेंगे। भगवान की भक्ति भी, क्योंकि श्रावक है ना, श्रावक है। भले ही इस साल वह ऑनलाइन समयसार उपासक शिविर लग रहा है। समयसार यानी श्रावक, समयसार यानी श्रमण, साधु और उनके उपासक जो श्रावक होते हैं उनको समयसार उपासक कहते हैं। और उनके ही संस्कार साधना का यह अभूतपूर्व अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम उसे प्राप्त करेंगे पर कल से। आज इतना ही समय था, इतने ही समय को समझेंगे। पुनः समय पर समय की बात कल करेंगे। कल मिलते हैं पुनः समय पर अपने भीतर के समय को और समय सार उपासक को समझने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।